अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अमेलिमा किचन। तो जी आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल। आप सबको पसंद भी आएगा। मेरे दिल के बहुत करीब एक जगह है, एक ज़ियारत है इंशाल्लाह, जो कि मैं जाऊंगी, आप सबको भी दिखाऊंगी। और जो मतलब कि नहीं जा सकते वो घर बैठे दुआ कर सकते हैं। और बस जी इंशाल्लाह, बस अल्लाह खैर खैर करे। तो आज का दिन ज़ियारतों से भरपूर होगा अगेन। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना टाइम यहाँ है, क्योंकि कायरो बहुत ही ब्लेसिड लैंड है। यहाँ आपको जगह जगह पर जो है मुकाम और ज़ियारतें जो नसीब होती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह का जी बड़ा करम है कि इतना ब्लेसिड लैंड है ये। और इतनी यहाँ पर बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें अभी आपको हम लेके चलते हैं जी इंशाल्लाह। पहला जो हमारा मुकाम है जिसकी हमने ज़ियारत करनी है, तो वो है जी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो आपके बारे में पहले थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि आप कौन है। तो जी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एंड हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के प्यारे बेटे हैं। और आपके भाई जी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आपने 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में शहादत पाई। आपके साथ साथ आपके अहले खाना, बेटे, भाई और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की एक बड़ी तादाद भी शहीद हुए। आपको जी सैयदुश-शुहदा का लक़ब भी मिला। तो इसके अलावा आपको बाकर, शाकर, हादी जैसे भी अलकाब से आपको नवाजा गया। तो ये जी थोड़ी सी डिटेल थी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, जहां हम आज आपको लेके जा रहे हैं। तो जी इसको मस्जिदुल हुसैन कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर ये तमीर हुई। तो जी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम मस्जिद में पहुंचने वाले हैं। ये जी हम पहुंचे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पर। आपको लेके चलते हैं अपने साथ इंशाल्लाह ताला। बड़ा पुरसुकून माहौल है जी यहाँ माशाल्लाह। ये यहाँ की खानुल खलील, खान खलील मार्केट है। पिजन्स देखो कैसे उड़ रहे हैं, ये देखो। और ये वहाँ जेंट्स की थी एंट्रेंस, तो हम लेडीज़ की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बाद में आएंगे, पहले ज़ियारत उसके बाद कुछ और इंशाल्लाह। पिजन देखें कैसे ये मस्जिद के बाहर ये दीवारों पे ऐसे बैठे हैं। बिल्लियाँ भी साथ ही हैं, ये अपना दाना पानी यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं। ये रहा जी बाहर का। मैं तो कहूँगी कि जो यहाँ आ सकता है, यहाँ हॉलीडे वगैरह पे जाएं तो इधर ज़रूर आएँ और ज़रूर ज़ियारत करें। हमें तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। अल्फाज मेरे ख्याल में कम पड़ जाएंगे, जिस तरह की आपको एहसास, जिस तरह का आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं और आप कितना अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि अल्लाह ने आपको इस जगह पे जो है हाज़िरी देनी नसीब की है माशाल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पे आना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे माशाल्लाह। तो बड़ी दुआएं की हैं जी सबके लिए, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। देखिए और कबूतर इतने हैं इधर, वो देखिए बिल्डिंग में सामने भी आपको नज़र आएंगे, इतने कबूतर हैं। हेलो, वो देखो वो सारे उड़ गए, वो देखो हो गए।
मस्जिद के इर्द गिर्द उड़ते फिरते हैं। ये देखें यहाँ इनको अब यहाँ आके सारे बैठेंगे क्योंकि यहाँ इनको दाना वो देखो वो देखो वो देखो दाना चुगने के लिए आए हैं। ओए बस बस अल्लाह ने जी हर किसी का रिज़्क दाना पानी लिखा है, कहाँ से मिलना है कैसे मिलना है। ये देखें माशाल्लाह कौन वसीला बनता है। ये देखो वो देखो कैसे वो देखो कैसे हाँ वो सारे खा रहे हैं सारे खा रहे हैं। मैं कहती कि अल्लाह ने देखो किसका रिज़्क लिखा हुआ है, कैसे कौन वसीला बनता है कैसे मिलता है, हर चीज़ का चरिंद परिंद सबका ख़त्म हो गया सारा। अब इनका पेट भर गया, अब ये उड़ जाएंगे सारे। ऐसा करोगे ऐसा करोगे ओ देखो ये ज़ेदी से देखो वो उनकी हवा देखो विंग से कैसी आती है। हाँ खा रहे हैं सारे वो देखो कैसे आ रहे हैं। अभी खाना खाने को उनको पता है वो डरते नहीं है, डरते बिल्कुल भी नहीं है। देखो ज़रा इन दरख्तों के पीछे आपको नज़र आएगी जी मस्जिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम और उनकी मस्जिद। तो अभी जी हमने ज़ियारत की हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम की। अभी हम दो और मुकाम हैं जहां आपको लेके चलेंगे। एक तो है हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और जो दूसरा है वो हज़रत उमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम है इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ी सी आपको इनके बारे में डिटेल भी बताते चले। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इनको रात को सोने से पहले सूरह इख़लास, सूरह फ़लक, सूरह नास पढ़ने की तलकीन फरमाई थी। आप उन सहाबाए किराम में से हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो अभी हम आपको इंशाल्लाह वहाँ लेके चलेंगे। तो जी दोनों सहाबाए किराम के जो हैं मुकाम वो एक ही मस्जिद में हैं। तो जी हम पहुँच गए हैं हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पर। और ये जो आपको ब्लैक स्टोन नज़र आ रहा है, जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रीन नज़र आता है और ब्लैक बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो उन्होंने हमें टॉर्च की रोशनी से बाकायदा दिखाया कि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ जी डिटेल सारी आपको दी जाती है, बताया जाता है जब हम विज़िट कर रहे होते हैं उन सहाबा इकराम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने इस्लाम में जो किरदार अहम निभाया उसके बारे में। तो ये मस्जिद है जहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे। और ये रहा जी हज़रत उमर बिन अल-आस का मुकाम है, ये एक कोने में है और यहाँ से इस सुराख से इतनी खुशबू आती है, इतनी ज़्यादा। तो ये एज़ इट इज़ ही केप्ट किया गया है इसकी ओरिजिनल स्टेट में। ये बाहर देखें कि बिल्डिंग्स पुरानी पुरानी और ख़स्ता हालत में। ये वाला जी है मुकामात हज़रत उक़बा बिन आमिर। और आपने देखा मेरे साथ साथ जी माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हमने यहाँ अदा की है और माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ के बाद अब हम जाएंगे, अब लंच करेंगे कहीं। और ये देखें यहाँ इर्द गिर्द ये दरवाज़ा चेक करें कितना मज़बूत और ये वुड का बना हुआ है देखो ज़रा। और यहाँ है हज़रत उक़बा बिन आमिर साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ भी हम गए थे। ये है सैयदा फ़ातिमा हसन अनवर
रज़ियल्लाहु अन्हा, ये उनका यहाँ मुकाम है। हज़रत नफीसा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिस्टर हैं, बहन। अभी उन्होंने लॉक लगा दिया है। हमने पहले यहाँ ज़ियारत की, फिर उधर गए हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मेरे ख्याल में वो इससे गेट बंद कर गए हैं। ये है, यहाँ पे है जी सैयदा राबिअतुल अदविया, उसके बाद सैयद ज़िलनौन अल-मसरी, सैयद मोहम्मद बिन हनफिया, और एक और है। इंशाल्लाह आपकी इनको हिस्ट्री बताएंगे जी इंशाल्लाह ताला। वालेकुम सलाम। तो जी ये है, इसको कहते हैं द सिटी ऑफ डेड पीपल। तो यहाँ पे इस नाम से ये जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अल्लाह के वली औलिया सहाबा इकराम जो है उनके मकाम, उनकी ज़ियारतें देखने को मिलेंगी। और जी कई जगहों को बहुत अच्छी तरह से कैप्ट किया गया है। ये हम इधर आए हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से हर, कहते हैं ना जैसे कि एक केयर टेकर होता है, हर मुकाम का कोई ना कोई केयर टेकर है जो उसकी रखवाली करता है, देखभाल करता है जी। सिटी ऑफ डेड कहते हैं ये। और यहाँ बड़े अल्लाह के वली औलिया और जैसे मैंने आपको हमने दिखाया है माशाल्लाह, जिनकी हमने ज़ियारतें की हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, यहाँ लोग रहते भी हैं, रहाइश भी है। और यहाँ आप दाएं बाएं बस ऐसे छोटे छोटे से मकान हैं जिनके अंदर उन्होंने उनके आखिरी मुकाम है जी। इधर भी ये देखिए, ये सारे ऐसे ही। फिर यह कि हालत बड़ी खस्ता होती जा रही है इनकी। और बस ये अल्लाह जो है, जो दुनिया से जा चुके हैं जितने भी, सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मग़फ़िरत अता फरमाए, बख्शिश अता फरमाए सबकी। ये देखिए, मौसम भी चेंज हो रहा है, हो सकता है बारिश हो। ये रहा जहाज जा रहा है। हाँ हो देखो। और अब हम जा रहे हैं जी, यहाँ से ज़ियारतें होगी, अब वापस जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट पे। ये मस्जिदें इतनी खूबसूरत है यहाँ की, ज़बरदस्त माशाल्लाह, जितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं माशाल्लाह। तो जी अब बस थोड़े से और मुकाम रह गए हैं आज के दिन के लिए। आपको सबसे पहले लेके चलेंगे हज़रत सीदी बिन तौइला के मुकाम पर। उसके बाद जी आपको हज़रत नफीसा रज़ियल्लाहु अन्हा, जहाँ वो इबादत करती थी, उनका हुजरा वो दिखाएंगे। तो जी ये रहा हज़रत सीदी बिन तौइला का मुकाम माशाल्लाह से। और बड़ी यहाँ लोग बैठ के ज़िक्र कर रहे थे और अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये जी ख़ास मुकाम होते हैं, ये ख़ास ज़ियारतें होती हैं जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए और एफ़र्ट करते हैं माशाल्लाह। तो जी अल्लाह जो है उनके एफ़र्ट्स कबूल करे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह उनकी नेक दिली हाजात कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और दीनों दुनिया में उनके सब के लिए खैर हो, हमारे लिए भी इंशाल्लाह ताला आमीन। ये रहा जी मस्जिद के बाहर का मंज़र। बहुत ही खामोशी है यहाँ, क्वाइट एंड पीसफुल, पुरसकून माहौल है। कोई जी ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं, पुरसकून माहौल। और आपको आके फिर बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ दुनियावी भाग दौड़ नहीं है। और जी अब हम आपको लेके चलते हैं हज़रत नफीसा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा, जहाँ वो बैठ के अपनी इबादतें, रियासतें, नमाज़ें, दुआएं किया करती थी। ये रहा। और यहाँ हमने बच्चियों ने बैठ के नवाफ़िल अदा किए। यकीन करें इतना अच्छा लगा माशाल्लाह। थोड़ा सा कुरान भी पढ़ा और दिल को सुकून मिला। ये बाहर का मंज़र है थोड़ा सा। मैंने कहा आपको ये भी दिखाते हैं कि ये उनका नाम लिखा हुआ है ऊपर। और नीचे जो है उनका छोटा सा कमरा है जिसमें 2 बंदे बमुश्किल बैठ सकते हैं। तो ये रहे जी बाकी के मकामात जिनकी हमने की हैं ज़ियारतें। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी इंशाल्लाह। और कभी अगर आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर ज़ियारतें करें। और आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से बस जी अब हम जाएंगे लंच पे, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया, ज़ोहर की नमाज़ की अदायगी भी हो गई, माशाल्लाह से ज़ियारतें भी हो गई बच्चों के साथ। तो जी ये यादें होती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप बनाते हैं। और भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है
लेकिन हमने यही सोचा कि दीनी तालीम के लिए बेहतर यही है कि जहाँ से नॉलेज मिलती है वहाँ बच्चों को लेके जाया जाए, कुछ सीखने को, कुछ देखने को, कुछ अमल करने को मिले। तो बस जी, अल्लाह बाकी तौफीक दे, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे, अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करें और उनको हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ये अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो कि थोड़ी देर में आएगी और फिर हम हमारे अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ एक बच्चों ने जी लंच टाइम के लिए एक रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी, बज़ूका यहाँ लंच के लिए आए हैं। ये रहा जी बज़ूका अंदर से, यहाँ ये फूड बन रहा है गर्मा गर्म। और ये देखें, ये लंच आज हम यहाँ करने आए हैं और फिर इंशाल्लाह जुमा की तैयारी। लंच आ गए, चलो अपने अपने बर्गर पकड़ो, जूस भी। थैंक यू। वन रैप और दिस रैप, यस थैंक यू। There was a CD. रैप देन ये देखें, यहाँ हम आए थे और बड़ा अच्छा बड़ा मज़ेदार फ्रेशली बर्गर जी, फ्रेश वाले बर्गर। अब खुतबा शुरू हो चुका है, अब हम जाएं फटाफट घर और तैयार हों जुमा की नमाज के लिए। ये देखें जी, मैं इस शॉप पे आई हूँ सना के लिए, भाई के लिए, हमारे जो नेबर्स हैं उनके लिए। मैंने बड़ा कुछ माशाल्लाह यहाँ से लिया है और मैंने कहा चले, एक चीज़ होती है, एक सौगात होती है जो आप साथ लेके जाते हैं अपने प्यारों के लिए। तो मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, इतनी रौनक लगी है यहाँ तो और इतना कुछ है माशाल्लाह। ये रहे जी, यहाँ से बिस्किट मैंने लिए हैं और बिस्किट देखें कितने सोने सोने उन्होंने, और ये साथ में आइसिंग भी दे रहे हैं आपको। और मज़े मज़े की चीज़ें दिखाती हूँ, इनका बकलावा चेक करें, ये रहा, ये रहे, और ये भी, ये कुनाफा है ये वाला, बाकी ये भी कुनाफा की कोई कज़न है। और ये रहा, एक आपको दिखाते हैं, है तो बड़ा कुछ यहाँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ। और ये देखें, ये कुछ ऐसे है और ये ऐसे साइडों से खुलता है, ये ऐसे है। और जो ये वाला है, ये ज्वेलरी बॉक्स के जैसे ऐसे खुलते हैं, ये देखें ऐसे छोटे छोटे, ये देखें बढ़िया बढ़िया चीज़ें। अलादीन के चिराग ने भी जी चॉकलेटें रख ली हैं, ये देखें हाउ प्रिटी, ये देखें ज़रा कितना नाइस और मज़े का है। इसमें जी चॉकलेटों वाला है ये वाला। और ये देखें, चलो जी, मैंने कहा आपको दिखाएं, तरक्की कितनी कर ली है चीज़ों ने। ये देखें गोल्ड और सारा कुछ जी प्रेजेंटेशन है आई थिंक आजकल चीज़ों का जायका, तो आई डोंट नो, पर प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त है। मैं आ रही हूँ, ये चॉकलेट, ये इनके, ये बिस्किट इनके सारे, ये इनकी बेकरी है और ये नीचे इनके केक है। ये केक देखें, ये फ्रूट वाला, और इसको मैं उठा के आपको नीचे वाला केक दिखाती हूँ। ये डार्क है, अंधेरे में से नज़र नहीं आ रहा, बट वेरी नाइस। चलो जी, चीज़ें हमने ले ली, शॉपिंग डन। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि भाई एक तो है मोटरसाइकिल वाले ने जड़ियाँ, पता नहीं कैसे इनके वो हैं सलेंसर हैं, इतने साउंड करते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं।